नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह और आज हम खड़े हैं यहाँ शेरपुर चमरा अंडरपास के पास जो सिंगरवा मोहरीपुर मार्ग पर स्थित है। और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की झुंड में छुट्टा पशु कैसे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह भारी संख्या में पशु आप देख पा रहे हैं और किसान जिन्हें इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं है। आज की यह खबर सिर्फ खेतों की नहीं है, यह खबर किसानों की नींद, मेहनत और भविष्य से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं छुट्टा पशुओं की उस समस्या की जो धीरे धीरे गांव में एक बड़ा संकट का रूप ले चुकी है। और आप देख रहे हैं कि कैसे सैकड़ों की झुंड में पशु इधर से उधर, किसान बेचारा क्या करे, और उसे अगर अपने खेत से हटाता है तो फिर दूसरी की खेतों में वो जाके पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी किसान मौसम से लड़ता था, कभी कीट और बीमारियों से, लेकिन आज किसान को अपने ही फसल बचाने के लिए रात रात भर खेतों में जागना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी गेहूं, धान, सरसों, आलू, सब्जी कुछ ही घंटों में छुट्टा पशुओं के झुंड उसे चट कर जाते हैं। और जिस फसल को उगाने में महीनों की मेहनत लगती है वह एक रात में तबाह हो जाती है। स्थिति यह है कि कई किसान खेतों के किनारे मचान बनाकर रहते हैं, कहीं टार्च, ढोल और लाठियां लेकर पूरी रात खेतों की रखवाली करते हैं। इसका सीधा असर किसानों की सेहत, बच्चों की पढ़ाई और पूरे परिवार की दिनचर्या पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि छुट्टा पशु आए कहां से। दरअसल दूध न देने वाले पशु, बुजुर्ग गाय, बैल और महंगा चारा, इन सब के कारण कई लोग पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। नतीजा यह है कि यह पशु झुंड बनाकर खेतों की ओर रुख कर लेते हैं। सरकार ने समाधान के तौर पर गौ आश्रय स्थल, कान्हा उपवन और पशु संरक्षण योजनाएं शुरू की, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई गौ आश्रय स्थलों में क्षमता से ज्यादा पशु हैं, कहीं चारा पानी की कमी तो कहीं देख रेख की उचित व्यवस्था नहीं। किसानों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी समाधान अस्थायी रहता है, न तो फसल का पूरा मुआवजा मिलता है और न ही अस्थायी रोकथाम की व्यवस्था होती है। आइए देखिए कि आज यह जो पशुओं ने फसलों को चट किया है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन सोमनाथ चौहान जी दिखा रहे हैं और किसान और जनप्रतिनिधि भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो है कि किसानों के फसलों को छुट्टा आवारा पशुओं ने नुकसान पहुंचाया है। आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फसल किसान ने पशुओं ने रात भर में चट कर दी है और इसका सीधा असर किसानों की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। फसल नष्ट होने से किसान को सीधा आर्थिक नुकसान होता है, कर चुकाना मुश्किल हो जाता है, अगली फसल की तैयारी रुक जाती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। कई किसान हताशा और निराशा के शिकार हो रहे हैं। यह समस्या अब केवल खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसानों की मानसिक स्वास्थ्य का भी सवाल बन गई है। सरकारी प्रयास और जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं कि सरकार ने गौ आश्रय स्थल तो बनाए हैं, लेकिन कागजों पर ये योजनाएं प्रभावी दिखती हैं। जमीनी स्तर पर कई समस्याएं हैं। गौ आश्रय स्थल, कान्हा उपवन और पशु संरक्षण योजनाएं शुरू तो हुई पर कागजों में है। क्षमता से अधिक पशु हैं, चारा पानी और देखरेख की कमी है, नियमित निगरानी का अभाव है। आप देख रहे हैं कि कैसे किसानों के बीच यह संकट खड़ा हो गया है और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी मुआवजा हो सरकार अपने स्तर से चिन्हित करे और पशुओं की उचित व्यवस्था करे, अस्थायी समाधान करे। और बगैर अस्थायी समाधान के किसानों को इस समस्या से निजात नहीं दिलाई जा सकती। छुट्टा पशुओं की समस्या केवल किसानों की ही नहीं है, बल्कि पूरे समाज की समस्या है। अगर किसान सुरक्षित नहीं होगा तो खेती सुरक्षित नहीं होगी, और अगर खेती नहीं बचेगी तो देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अब जरूरत है कि ठोस नीति, सख्त अमल और सामुदायिक जिम्मेदारी की, ताकि किसान चैन से खेती कर सकें और उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। इन्हीं सब सवालों के साथ और इन्हीं सब जवाबों के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, और सवाल अभी भी बाकी है। ऐसी खबरों के लिए इस मुद्दे पर कुछ लोग यहाँ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधि हैं दिनेश यादव। इनसे बात करेंगे कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अभी आप देखे होंगे
हजारों की झुंड में ऐसे लगभग लगभग 2-3 जगह 4 जगह 5 जगह झुंड पाए जाएंगे। अभी जो जानवर जा रहे हैं ऐसे किसानों की खेती, अभी जो गेहूं हुआ, आलू हुआ, टमाटर हुआ, जितने भी फसलें सब नुकसान हो रही है। किसान दिन रात रखवारी भी कर रहा है, सिंचाई से लेकर जुताई से लेकर खाद बीज डाल भी रहा है, और उसके बाद भी वो अपना गेहूं को बचा भी नहीं पा रहा है। और दिन रात रखवारी करने के बाद और हमारे सारे किसान परेशान है। इस पर भी सरकार कह रही है कि गौशाला बनवाए, लेकिन हमको कौड़िया ब्लॉक में कोई ऐसी गौशाला नहीं नजर आ रही है, जो कागजों पे ही सिर्फ है। सरकार सिर्फ कागजों में दौड़ा रही है कि यहाँ पे गौशाला बने हुए हैं। इन गौशाला में भी आप जाएंगे तो 2, 4, 5 जानवर के अलावा पाएंगे, लेकिन उसमें चारा भी नहीं पाएंगे, न पानी पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यह सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार को अतिशीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे किसान सुरक्षित रह सके, अपनी फसल को बचा सके। अभी और किसान हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आपका नाम चाचा? सुरेश। आपने देखा कि हजारों के पशु जो है, क्या बताएं, दिन भर मेहनत करके और रात भर जागो और लेकर के बैल इधर उधर से, कहीं इधर से गाय आ रही है, खुद उधर से गाय आ रही है, कोई और आ रहा है। अरे तार बांधते हैं, तार तोड़ करके कूद जाते हैं, कितना परेशान है। अरे वो क्या जाने, आप लोग क्या करने माइक लेकर चले आते हैं। चाचा क्या बात है, गेहूं की फसल नहीं देख रहे हैं आप कि क्या? कितना देखिए कितना है, रखाते रखाते परेशान। अब आप देख रहे हैं कि कितनी पीड़ा है। हमारे इस चाचा ने बताया कि किसानों को किस तरह की पीड़ा हो रही है। एक और युवा किसान है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? राकेश पाठक। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी? हम इस सरकार से ही मांग करेंगे कि 40 रुपए किलो का गेहूं का बुआई हम लोग किए हैं, उसके बावजूद कम से कम 2-2.5 महीने से लगातार 24 घंटा फुल हावर्स रखाना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी फसल नहीं बच पा रही है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे बताइए? हम लोगों की सारी पूंजियां डूब जा रही हैं, हम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि कब कौन सी ऐसी सरकार आएगी और हम लोग कब निजात पाएंगे। हम लोग भाई किसान हैं। आपका नाम? रामध्या सिंह। क्या कहेंगे इन आवारा पशुओं को लेकर? आवारा पशु के लिए यह कहेंगे कि इनको गो आश्रय बनाया जाए और उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। बीडीओ साहब ने कहा बातचीत में कि 2 जगह आश्रय स्थल हैं, लेकिन वहां अधिक क्षमता से अधिक वहां पशु भर दिए गए हैं, इसलिए अब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या उम्मीद रह गई है? गो आश्रय तो खुला है, उसमें पशुओं को न चारा दिया जाता है भरपूर और न काला पानी दिया जाता है। पानी बगैर बेचारे गो आश्रय में मर जाते हैं। अच्छा। और काला पशु की तो वो दयनीय हालत बहुत रहे काला गो आश्रय में भी, इसलिए उनको ऐसे जगह रखा जाए कि वह सुरक्षित रहें और उनका पेट भर भोजन मिले। आपको क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है, कार्तिक से लेकर के माघ तक हम लोग दिन भर 8-9 खेत देखते हैं दौड़ करके, और देखने के बावजूद भी हम लोगों का खेत चर जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हमारी खेत की पूंजी निकलेगी जो हम भर्ती लगाए हैं, और अपने मुख्य भोजन के लिए तो भाई कोई बात ही नहीं है। तो आपने देखा कि किसानों ने कैसी अपनी समस्याएं गिनाई हैं कि उनके आवारा पशुओं के द्वारा जो उनके फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लेके किस तरह का संकट है कि उन्हें आजीविका का संकट है, खाने का संकट पैदा हो रहा है, और सरकार से उचित मुआवजा की मांग भी की जा रही है। तो अब एक और किसान इस बीच आ गए। क्या नाम है आपका? सदानंद यादव। क्या कहेंगे ये आवारा पशुओं को लेके? क्या कर, सरकार को निगरानी करे, देखभाल करे, उसको कनिया तो बना दे उसका। हम लोग खेती सुरक्षित रहे। अभी क्या नुकसान हो रहा है? फसल नुकसान हो रही है, सब चढ़ा रहे हैं गोरू। तो कुल मिलाकर सवाल एक है कि किसानों के परिश्रम से पैदा की गई और लागत से पैदा की गई फसल, आवारा पशु जरा सी लापरवाही में एक दिन भी अगर 1 घंटे भी अगर छूट पा जाए तो पूरा कई 100 बीघा खेत साफ कर जा रहे हैं। और ये समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार तंत्र को अपनी पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा पशुओं के आतंक और किसानों को हो रहे नुकसान के लिए
सरकार के तरफ से इस समस्या के निजात दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और अभी क्या व्यवस्था है जंगल कौड़िया विकास खंड में? चूँकि आप पिछले वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में छुट्टा पशु किसानों के फसलों पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे उनके आजीविका को संकट पैदा हो रहा है और बड़ी खतरा है। तो सरकार की तरफ से और विकास विभाग की तरफ एक है करंजावा पंचायत जिला पंचायत से संचालित है। उसमें कल पकड़वा के मैक्सिमम को रखवा दिया गया है। अब दायला में भी स्ट्रेंथ फुल हो गई है। अब इसके बाद अगर कोई आते हैं तो उसके लिए व्यवस्था के लिए आगे लिखा पढ़ी की जाएगी। अच्छा, तो अभी चूंकि आपके अनुसार 2 जगह संचालित है जंगल कौड़िया में, 50 ग्राम पंचायतें हैं और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है फसलों के लिहाज से, चूँकि कौड़िया से लेके जगत बेला के बीच में लाइन के दोनों तटबंधों के बीच बड़ी एरिया है, कई हज़ार हेक्टेयर में लगभग फसल बोई गई है। तो अभी उस हिसाब से पशुओं की संख्या भी अधिक है, दोनों जगह स्ट्रेंथ फुल है। तो आगे जो अभी और भी पशु सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं, उसके लिए कोई डिमांड या कोई व्यवस्था आपके तरफ से पत्राचार? नहीं, अब आप संज्ञान में लाएँ कि इसके बाद भी है तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर से अनुरोध करेंगे कि इनको कहीं बृहद गौशाला में रखवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि जंगल कौड़िया विकासखंड के खंड विकास अधिकारी श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में ही सही, लेकिन उन्होंने इस पे कार्य पूर्व में किया गया है। 2 जगह संचालित है, एक जिला पंचायत से, एक ग्राम पंचायत और खंड विकास के तरफ से संचालित है। दोनों में अभी आपके अनुसार कल ही पशुओं को पकड़वा के रखा गया है, स्ट्रेंथ फुल हो गई है। इसके बाद भी जो पशु नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके लिए पत्राचार करके किसी बड़े गौशाला में रखवाने की व्यवस्था की जा रही है। यानी सरकार और सरकार से जुड़े खंड विकास अधिकारी महोदय किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए अपने तरफ से जो भी संभव है वो करने का पूर्णतया प्रयास कर रहे हैं।